ऑफिसर सिंह, उनको पता चला कि हमारी संध्या कैसी है अब? मतलब अब तो वो खुश रहती होंगी ना आपकी इस मेहनत को देख के। ऑफिसर संध्या, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ना सर। कमाल का आत्मविश्वास है आपका। मंजिल को पाने के लिए जो आपके दिल में जुनून है, वही एक काबिल आईपीएस ऑफिसर की निशानी है। लेकिन हर बार आपकी इस क्वालिटी को आपकी कमजोरी खा जाती है और आपसे कोई ना कोई बड़ा मौका हमेशा छीन कर जाती है। सर, आप किस कमजोरी की बात कर रही हैं? फर्ज के सामने आपके रिश्तों की कमजोरी। अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है और यही आपको इस ट्रेनिंग में नीचे खींच कर लाती है और इसी बात का डर था मुझे। एक बात और बताना चाहूंगी आपको कि इस देश में शानदार बहुओं की कोई कमी नहीं है। कमी है तो बेहतरीन लेडी आईपीएस ऑफिसर्स की। आपके अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर मुझे लगा कि आपका नाम उन बेहतरीन लेडी आईपीएस ऑफिसर्स में मुझे दिखाई देगा। लेकिन अफसोस, आपने एक शानदार बहू होना चुना। सर, ये सही नहीं है कि मैंने अपने आईपीएस ऑफिसर के फर्ज को कम समझा। हो सकता है कि नजरिए का फर्क हो। आप जहां खड़ी हैं वहां से आपको मैं गलत नजर आ रही हूं, लेकिन मैं जहां खड़ी हूं वहां से मैंने अपने परिवार के लिए एकदम सही फैसला लिया है। इस वक्त मेरे परिवार को मेरी बहुत ज़रूरत है। अपने घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा जो फर्ज था मैंने वही निभाने की कोशिश की है। ये आपका नजरिया है ऑफिसर संध्या, और ये आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन 2 महीने बाद जब आपकी पोस्टिंग होगी तो ऐसी स्थितियां तो जरूर आएंगी जब आप ड्यूटी पर होंगी और आपके परिवार को आपकी जरूरत होगी। तब आप क्या करेंगी? किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगी? अपने फर्ज को या फिर अपने रिश्तों को? जवाब है इसका आपके पास? ऑफिसर संध्या, जिंदगी के अनुभव ने मुझे एक चीज सिखाई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं कि अगर इंसान 2 नाव में पैर रखकर सफर करने की कोशिश करेगा तो उसे मंजिल कभी नहीं मिलेगी। जब आप एक फर्ज निभाएंगी तो जाहिर सी बात है दूसरा फर्ज छूट जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको लगता है कि आईपीएस आपके लिए नहीं है तो अभी भी समय है। आप अगर चाहें तो अभी भी चेंज कर सकती हैं। आप पढ़ी लिखिए, आपको अच्छी से अच्छी 9 से 5 की नौकरी जरूर मिलेगी। एक ऐसी नौकरी जहां पर आप अपने काम के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी न्याय कर पाएंगे, ताकि आपको दोनों फर्ज के बीच चुनाव करना ही ना पड़े। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि मामला फर्ज और देश की सुरक्षा का है। सूरज जी, मैं आपको अपने मन की उलझन भी बताना चाहती हूँ, लेकिन आपकी खुशी देखकर मन ही नहीं हो रहा। संध्या जी, क्या सोच रही हैं आप? अरे आप अभी तक तैयार नहीं हुई? और हाँ, एक छोटा सा कपड़ों का बैग भी जमा लीजिए, क्योंकि आज शाम से हम चवी की शादी तक शादी वाले हॉल में ही रहेंगे। जी सूरज जी, मैं चेंज करके आती हूँ। खाइए खाइए आप, और भी मंगवाता हूँ। नहीं अरे दाई साहब, आप क्यों शर्म कर रही हैं? खाइए। बहुत बढ़िया है, हमारी मिनुड़ी ने बनाया। वो पिछले 2 महीनों से ठीक से सोई को ना हमारी छोरी। 4-5 किलो वजन कम हो गया हमारी छोरी का। हाँ, और अकेली बहू, घर का इतना सारा काम क्या करे बेचारी।
रसम दंसा अकेली कैया है? अरे संतोष का 3 भी नहीं है, इमली ना और संध्या ना बुलगा के थे। आप ना बुरा मत मानना, क्या है कि ना इमली बिंदनी को तो रीति रिवाजों का गा भी को नहीं पता, दोस्त उसका को नहीं, वो अलग माहौल से आई है ना, बस इसीलिए। और रही बात संध्या बिंदनी की, अरे वो तो हैदराबाद गई थी ट्रेनिंग के लिए, उससे रीति रिवाजों की बात करना बेकार है जी। बस कर लो माँ। अरे मीना यहाँ से निकल, बाबा ने पकड़ लिया तो थारी मौत। अरे आप आइए 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 आइए, इतना बड़ा तोहफा, आइए। अरे बाबू ने तो आपको पूरे परिवार के साथ नौता था ना, तो बच्चे और पति जी कहाँ हैं? बच्चे नहीं है। तो फिर पति जी कहाँ है? मैं बस आपसे इतनी मदद चाहती हूँ कि आप हनुमान गली के सभी लोगों के सामने मुझे माफ कर दीजिए, ताकि मेरी छवि साफ हो सके। और आंटी जी, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपकी बहू को बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी दिलवाऊंगी, और मैं उसकी पोस्टिंग पुष्कर में जरूर कराऊंगी। मेरे पति बिजनेस के सिलसिले में विदेश रहते हैं, कभी कभार आते हैं। विदेश? किसी मालदार पार्टी से शादी की है? फिर कहाँ ये जेठ जी से शादी करने वाली थी? जेठ जी कभी राजस्थान से बाहर ही ना जाते। एक बार जेठानी जी के वास्ते हैदराबाद चले गए और दूसरी बार सिंगापुर गए थे ना, बस। अजी नमस्ते जी। जी नमस्ते। बेटा मोहित, इतना लोगों से दोस्ती रखेगा तो बहुत आगे जाएगा जिंदगी में। अब यहाँ खड़ा क्या है, चल। आइए आइए बाबू, फिक्र मत करिए, मैं कविता जी का पूरा ध्यान रख। कविता जी नमस्ते। जी नमस्ते। कैसी हैं आप? जी अच्छी हूँ। आइए आइए आइए। भाभी, हाँ? अंदर आपके बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं, आप उनका ध्यान रखिए। कविता जी का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। आप देवर जी, ये मोहित भैया, ये पकड़िए आप, और ध्यान ना आप अपने ससुर जी का रखिए। वो देख कब से आपको ढूंढ रहे हैं, इनका ध्यान मैं रख लूंगी। आइए आइए आइए, चप्पल यहाँ उतार दीजिए। और तू अठे खड़े होके जा, ले जाकर के स्टोर रूम में रख दे। मैं छवि में देख कर आऊं, अब आर तक तो नहा ली होगी। दे मारा राम जी। रख छोरी, खबरदार जो इस घर में ना पग भी धरा है तूने, दूर चली जा। हमारे घर से, हमारे परिवार से इतनी दूर चली जा कि अपनी शकल भी दिखाने की जरूरत ना हो। मोह इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। जो संतोष जी कल तक मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करती थी, आज उन्हीं के घर में मेरी मेहमान नवाजी हो रही है, और ये सब किया जा रहा है उनकी लाडली बेननी संध्या के लिए। ऐसे वो है कहाँ? कहीं ये तो संध्या नहीं? बिना साड़ी लिए तो मैं तुम्हें जाने ही दूंगी बबली बहन। ठीक है मैं आती हूँ। नहीं, ये तो कोई और है, ये संध्या नहीं। नमस्कार। नमस्ते। अब पहले ना मैं आपके बारे में थोड़ा बुरा बुरा सोचती थी, लेकिन आप तो बहुत ही अच्छी हो। संतोष, अब तो छवि नाक भी आ गई, तो घी का घास की रस्म शुरू कर। हाँ, मैं घी का घास लेकर आती हूँ। ना बीन, तू एक काम कर, मैंने दलिया बना कर रखा है, चतुरी ने जाकर दिया ताकि वो परी ने खिला सके। जी बाबू। संध्या बीननी, रे संध्या बीननी। जी बाबू।
अपने संध्या बींदनी, भाभू की आईपीएस ऑफिसर बींदनी, सूरज की पत्नी। उस दिन टीवी पे चेहरा ठीक से नहीं दिखा था। आज देखो तो सही कि आंटी जी की लाडली बहू है कौन और ऐसी क्या खास बात है उसमें। जरा घी को ना घास लेकर आए, बठे मंदिर में रखा होगा। छवि के ब्याह की रस्म शुरू करनी है। अरे सुनियो कि नहीं? जी भाभू, अभी लाई। हाँ जल्दी कर। आ रही है। सूरज जी जिसके साथ आ रहे हैं, कहीं ये तो संध्या नहीं? आप खाना खा के जरूर जाइएगा। संध्या तो ये भी नहीं है। आखिर ये संध्या है कौन? घास कहाँ है? हमने तो घी और घास मंगाया था। घास मिल गई। भाभू, संध्या बीननी जे के क्या? हाँ? जे घास क्यों उठा कर ले आई तू? भाभू, आपने ही तो घी और घास लाने के लिए कहा था। अरे संध्या बिनुड़ी, समदन सा ने तो घी का घास मांगा था और तू घी और घास ले आई। ये तो शादी की रस्म होवे है, मतलब घी का निवाला देने की रस्म करने के वास्ते। और चांदी का सिक्का जिसे घी का निवाला दिया जावे है बिनुड़ी को। हाँ देखा संध्या बिंदनी, तो कुछ ही महीने बाहर रही है, घर की भाषा और रीति रिवाज सब भूल गई है तू। अभी ये हाल है, जब थानेदारनी बन जावेगी तब की होगा। इस संध्या के मुंह में तो जुबान ही नहीं है। ये कैसी आईपीएस ऑफिसर है? देखो ये है कौन? संध्या बीननी, थारे को सुनाई देना भी बंद हो गया है के? अब तू ही बता, जे घास को क्या करूंगी मैं? इतने दिन हो गए इस घर में थारे को, कितने ब्याह शादी देखी है तूने, इतना भी न सीख पाई तू? मोहित के ब्याह में न देखा तूने? बावली हो गई है क्या? रे घी पिलाने की रस्म करनी है, जा जाकर मंदिर में से ना सिक्का उठा कर ले आए। बाबू, आप गुस्सा मत कीजिए और मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी ले आती हूँ। भगवान, ये शादी में पूरी रस्में याद भी रखेंगी, कैसे पार लगाएंगी? बाबू, ये लीजिए। हाँ जी, घी पिलाने की रस्म पूरी हो जावे ना, तो थारे को मारे और लुगायों के साथ ना मंदिर चलना है पैर पड़ने के। ले ले। तो ये है आईपीएस ऑफिसर संध्या, आंटी जी की लाडली बीननी, पर इसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है।
और पतिदेव तो पहले से ही गूंगे हैं। सच में राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा और एक कोड़ी। भगवान का लाख लाख शुक्र है मैंने तो सही समय पर सही फैसला ले लिया, नहीं तो आज ही आंटी जी मुझ पे चिल्ला रही होती और संध्या की जगह मैं ये सब सुनती। हाँ भैया, कैसे कपड़े चाहिए बताओ, कैसी साड़ी चाहिए? सब लगी है। देख लेना विक्रम, तू अपने आप देख ले। भैया आप बताओ तो सही, कैसी साड़ी निकालूं? अरे देख लेना, कोई भी रंग की जो तेरी भाभी साहब पे जचे। भैया वैसे भाभी पर सारे रंग अच्छे लगते हैं, पर मैं ये सोच रहा हूँ भैया कि भाभी ना अब बड़ी सरकारी अफसरनी बनने वाली है, तो भाभी को ना सादी साड़ी देनी चाहिए। सादी साड़ी निकाल दो। अरे नहीं, अभी नहीं विक्रम, एक काम करना तू, कोई गोटे वोटे वाली अच्छे सितारों वाली लाल रंग की साड़ी तेरी भाभी पे बहुत जचती है, वैसी कोई दिखा ना। बस यही सुनना चाहता था भैया मैं आपके मुंह से। आज भी ना आपका भाई ना आपके दिल की बातें अंदर से निकलवाना चाहता है। चल जा, 2 मिनट में निकालता हूँ भैया। आ जाओ भैया, ये है सारी लाल में, सब मुंबई से आई हैं, बहुत बढ़िया है भैया। ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी भाई पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ये भी अच्छी है। दूसरी दिखा दो। कैसी है? मैं सोच रहा हूँ कि ये ले ले। हाँ बहुत बढ़िया भैया। अच्छा, सबसे अच्छी वाली चुनी है। एक काम कर, ये बांध दे। ठीक है भैया, मैं इसे पैक कर देता हूँ। विक्रम, ऐसे ये है कितने की? लगे भूल गए जी, 8,500 रुपए की है। अरे बता तो सही। देख मेरे पास हो, मैं कहावत है ना कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बोल, बता कितने? ये क्या कर रहे हो भैया? भैया आपकी खुशियों की कीमत लूंगा क्या मैं आपसे? अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे बचपन में तो इससे 6 गुना ज्यादा की तो आपकी कुल्फियां खा गया यार मैं भैया की। दिन भैया मैं नहीं लूंगा आपसे पैसे। ये साड़ी लो और जल्दी जाओ। कमाल करते हैं। मरी मीनू ने मनी कैसे भरताल मिला है। तोहफा लेने वाला कोई और, देने वाला भी कोई और जेब कटे मारी। हाय क्यों? एक काम करती हूँ, जेठ जी के पीछे जाती हूँ, अब उन्हीं से पैसे ले लेती हूँ, खुद तो चक्कर चलाऊंगी। मैं बाद में फोन करती हूँ। आई एम सॉरी सूरज जी, वो मैं आपको देख नहीं पाई। किस त्रिकोण बना हुआ साड़ी? हाय राम, ये जेठ जी, साड़ी तो आप जेठानी जी की लाए थे और इनके हाथ लग गई। जानबूझ के थोड़ी ना किया होगा जेठ जी ने, आप बुरा को नहीं मानना बिल्कुल भी। हाँ, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? ओ, अरे हाँ, आप क्यों बुरा मानने लगी? आप तो जानती नहीं है कौन ये। ऐसा क्यों कहा तुमने कि
मुझे नहीं पता कि ये कौन है। कोई रिश्तेदारी होंगी ना? रिश्तेदार? नहीं नहीं, वो तो हो सकती थी ना। नहीं, होने वाली थी। नहीं नहीं हुई। छोड़ो ना जेठानी जी, हमारी तो जबान से कुछ भी निकल जाता है। रात गई बात गई है ना जेठ जी। मैं कुछ समझी नहीं मीनाक्षी, बात क्या है? बताओ ना। खुल के जेठ जी आप बता दो। हाँ हाँ, वो संध्या जी, वो दरअसल ये आप कहाँ बता पाएंगे, मैं ही बता देती हूँ। वो कविता है ना, वो कविता जी वही है जिनसे इनकी पहले शादी होने वाली थी। और ये जेठ जी तो बड़े प्यार से बड़े प्रेम से इनके लिए लॉकेट भी ले आए थे। मुझे याद है बड़ी डांट पड़ी थी बाबू से इनको, लेकिन ये मंडप वाले दिन ही भाग गई। 15 दिन में आप आ गई, नहीं तो आप ही की जगह होती ना ये। और बाबू का दिल देखो, तब भी छवि की शादी में बुला लिया ही नहीं, है ना?